ताकत और दौलत का घमंड एक भूल। मनुष्य अक्सर अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है तब समझ में आता है कि ताकत और दौलत स्थायी नहीं होती। इस लेख में हम जानेंगे कि घमंड क्यों नकारात्मक है, हमें ईश्वर और दूसरों की मदद की जरूरत क्यों पड़ती है, और असली सुख का अर्थ क्या है। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी ताकत और दौलत पर इतराते हैं। उन्हें लगता है कि वे जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन जीवन हमें बार बार सिखाता है कि यह घमंड बहुत नाजुक है। एक उदाहरण, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर है और उसके पास बहुत पैसा है। वह अपने धन और ताकत का प्रदर्शन करता है। लेकिन जैसे ही उसे गंभीर बीमारी होती है, उसकी ताकत और दौलत सब बेकार हो जाती है। अस्पताल में ऐसे मरीजों को देखिए जो कभी ताकतवर और अमीर थे, लेकिन आज वे दूसरों के सहारे पलटे बिना नहीं रह सकते। जीवन की सच्चाई ये सच है कि अगर हर कार्य इंसान के नियंत्रण में होता तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे प्रयत्नों की भी एक सीमा होती है। ईश्वर का महत्व, जब हमारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं तब ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। ये समझना जरूरी है कि जीवन में केवल हमारी मेहनत और शक्ति ही सब कुछ नहीं है। ईश्वर पर विश्वास और दूसरों की मदद लेना भी उतना ही आवश्यक है। घमंड के नुकसान, घमंड केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। 1. मानसिक शांति का नुकसान, जब हम घमंड करते हैं तो हमारे मन में अहंकार और चिंता बढ़ती है। 2. दूरी बढ़ती है, घमंड के कारण लोग आपसे दूर होने लगते हैं। 3. अवसरों का नुकसान, घमंडी लोग दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करते हैं, जिससे वे सही निर्णय नहीं ले पाते। विनम्रता का महत्व, विनम्रता हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है। यदि हम विनम्र रहते हैं तो लोग हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं। महान लोगों के उदाहरण, महात्मा गांधी ने कभी घमंड नहीं किया बल्कि सेवा और विनम्रता का मार्ग चुना। अब्दुल कलाम भी हमेशा विनम्र रहे और दूसरों को प्रेरित किया। सही दृष्टिकोण अपनाना। 1. हर किसी का सम्मान करें, याद रखें समय कभी भी बदल सकता है। जो आज कमजोर है वह कल ताकतवर हो सकता है। 2. ईश्वर पर विश्वास करें, जीवन में जो हमारे बस में नहीं है उसे ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। 3. कृतज्ञता दिखाएं, जो कुछ आपके पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। अनुभव से सीखें, हम सभी को अस्पतालों में जाकर उन मरीजों को देखना चाहिए जो कभी ताकतवर और धनवान थे लेकिन आज दूसरों पर निर्भर है। यह अनुभव हमें सिखाएगा कि घमंड करना कितना गलत है। जीवन हमें बार बार यह सिखाने की कोशिश करता है कि ताकत और दौलत क्षणिक है। घमंड छोड़कर विनम्रता और कृतज्ञता अपनाएं। जो कुछ आपके पास है उसे दूसरों के साथ साझा करें और जीवन को सच्चे अर्थों में समझने की कोशिश करें।